गुड मॉर्निंग। क्लास 7 मैथ्स में आपका आज न्यू चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हम समझ लेंगे कॉन्ग्रुएंस हम कहेंगे किसको। कॉन्ग्रुएंस को समझने से पहले हमें शेप और साइज को समझना है। दो चीजें हैं, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। शेप का मतलब होता है आकृति और साइज का मान होता है आकार। ये आपकी आकृति हो गई, आकृति, और ये आपका आकार हो गया। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस को समझने से पहले हमें शेप और साइज को समझना है। शेप का मतलब होता है आकृति और साइज का मतलब होता है आकार। कि हम जब कहते हैं कि इसका शेप ऐसा है और इसका आकार ऐसा है, तो दोनों चीज हम जब समझेंगे तो हमें कॉन्ग्रुएंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जो शेप है, अब शेप आपका किसी का भी हो सकता है। ठीक है। माना सपोज ये, अगर हम इसकी बात करें, ये आपका एक क्या है, इसको हम ट्राइंगल कहेंगे, क्योंकि हम ट्राइंगल के डेफिनेशन पर पढ़ते हैं कि जो तीन साइडों से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। जो ये शेप है ये ट्राइंगल का शेप है। ठीक हो गया। अब जो इसका साइज है वो साइज इतना है, लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो साइज के लिए हमें दो चीजों का कंपेयर करना जरूरी है। और माना सपोज दैट ये आपका दूसरा ट्राइंगल है, इसको भी हम ट्राइंगल कह रहे हैं और इसको भी हम ट्राइंगल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका जो शेप है वो क्या है, ट्राइंगल जैसा है। अब साइज की बात करें तो ये आपका छोटा ट्राइंगल हो गया और ये आपका क्या हो गया, बड़ा ट्राइंगल। ठीक है। तो शेप और साइज ये कंडीशन हो गई आपके पास। शेप आपका जैसा शेप होगा, ट्राइंगल ही की बात नहीं, यहां पर किसी का भी शेप हो सकता है। और आपका जो साइज है वो आकार हो गया कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इसको हम समझते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होगा, शेप एंड साइज एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। अब एग्जैक्टली सेम मीन्स अब यहां पर जैसे एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम मीन्स उनका शेप और साइज, अब शेप तो एक जैसा होना चाहिए तभी जाके उनका क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होंगे। जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, अगर दूसरा ट्राइंगल भी इसी के बराबर होता तो उनका शेप और साइज क्या होता, एग्जैक्टली सेम होता, तो दोनों के दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। तो कॉन्ग्रुएंट, आपकी जो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन है वो यही कहता है, क्या कहता है कि जिसका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। अब यहां पर टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट है। जैसे सबसे पहले है लाइन। अब लाइन है, लाइन को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब लाइन की डेफिनेशन आपको पता है कि लाइन क्या होता है, कि माना सपोज ये कोई लाइन है और ये कोई दूसरी लाइन है। अब लाइन की क्या नहीं होती है, कोई सीमित लंबाई नहीं होती है, क्योंकि लाइन आपका इन्फिनिटी तक बढ़ते जाता है। जो एरो का जो साइन है आपका, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आगे बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, तो इसका कोई लिमिट्स नहीं है कि कहां तक बढ़ेगा। अब लाइन को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो यहां पर देखिए कि सपोज ये बी और ये सी और डी दो लाइन है, इसका नाम हम एल कह लेते हैं और इसका नाम हम एम कह लेते हैं। तो इससे पहले जब हमने लाइन के डेफिनेशन पढ़ा तो हम लाइन को जो इंडिकेट करते हैं वो करते हैं ये बी और ऊपर से इस प्रकार से एरो का साइन और सी डी इस प्रकार से एरो का साइन। तो ये दिखाता है कि ए भी एक लाइन है और सी डी दूसरी लाइन है। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लाइन की कोई भी एक लिमिट्स नहीं है। ये लाइन आपका कहां तक आगे बढ़ रहा है और ये लाइन कहां तक आगे बढ़ रहा है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपका, इसका शेप तो सेम है। अगर शेप की बात करें तो इसको भी हम लाइन कहेंगे, इसको भी हम लाइन कहेंगे, इसको भी हम ट्राइंगल कहेंगे, इसको भी हम ट्राइंगल कहेंगे। लेकिन जो इसका साइज है वो आपका क्या नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो दैट
ये आपका क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट लाइन का एक टूटा हुआ एक टुकड़ा। अब देखिए लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होता है कि जिसकी एग्जैक्ट एक क्या होती है, लेंथ होती है, जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे ये भी कह दिया हमने, तो ये भी एक क्या है, एग्जैक्ट लेंथ है इसकी। और दूसरा हम क्या लेते हैं, CD, C एंड D, तो दैट इज कॉल्ड AB एंड CD आर लाइन सेगमेंट। ठीक है, दे हैव एंड पॉइंट्स, इनके पास क्या है, एंड पॉइंट्स है। तो ना तो ये इधर बढ़ सकते हैं ना ये इधर बढ़ सकते हैं, इनकी फिक्स डिस्टेंस है। अब यहां पर दोनों कंडीशन अगर ये अप्लाई करता है तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखिए अगर जो इसका मेजर है, मेजर मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू को मेजर करेंगे तो हम लिखेंगे MAB, और लाइन सेगमेंट को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, केवल लाइन से, ऊपर से लाइन नहीं कहेंगे इसको ऐसे एरो नहीं लगाएंगे, तो ये आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। M फॉर मेजर, माने हमने इसको मेजर किया, मेजर हम स्केल से करते हैं, माना ये आपका 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला है, माना सपोज है कि ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो 5 सेंटीमीटर से क्या होगा, मेजरमेंट हो जाएगा। सेकेंड, जो आपका मेजर ऑफ CD लाइन सेगमेंट है, CD जो लाइन सेगमेंट है, अगर इन दोनों की जो मेजरमेंट है अगर वो इक्वल है, शेप और साइज दोनों इक्वल होंगे, शेप आपका दोनों एक है और साइज जो आपका है वो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर इक्वल है, तो आपके ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये भी लाइन सेगमेंट और CD लाइन सेगमेंट। अब ये क्या होंगे, ये आपके इनके शेप और साइज दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम हो चुके हैं, और इनमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी। यहां पर केवल शेप आपका क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था, लेकिन साइज आपका इक्वल नहीं हो रहा था। अब इस कंडीशन में हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कहेंगे। जिसको हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रेंस, वो क्या चीज है उसको हमें समझना जरूरी है पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने शेप और साइज पढ़ा, इन दोनों में अगर जो इन दोनों को फॉलो किया करेगा वो आपके कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका कॉन्ग्रेंट का साइन हो गया, इस इक्वल टू के ऊपर एक उल्टा एस टाइप का, तो आपका ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसका मतलब ये भी लाइन सेगमेंट CD क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तीसरी कंडीशन आ जाती है एंगल। एंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे, अब एंगल देख लीजिए, हम एंगल को समझते हैं। एंगल आपका कोई एक एंगल है, ये वो B, और दूसरा आपका एंगल है CDE, ये दूसरा एंगल है, और इनकी जो मेजर है वो आपका 30 डिग्री है और इसका मेजर भी आपका 30 डिग्री है। अब देखिए आप इस चीज से सेटिस्फाई है कि जो ये एंगल है वो एंगल ये भी है, लेकिन आपके फिगर अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को इसके ऊपर अगर आप ओवरलैप करना चाहोगे तो ये एग्जैक्टली इसको आप क्या कर देगा, इसको ढक लेगा। ठीक है, तो इसमें शेप दोनों एंगल है और साइज का दोनों इक्वल है 30-30। तो इसका मतलब एंगल, जो मेजर ऑफ एंगल, ये वो B जहां पर एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, क्या है, मेजर ऑफ एंगल CDE क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा कि एंगल ये वो B कॉन्ग्रेंट एंगल CDE, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सेम मेजर के। अगर ये 30 होता, ये 60 होता, तब आपका कॉन्ग्रेंट नहीं होता। शेप तो सही है लेकिन साइज क्या हो गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। इसको आप देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे, अब है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आपको पता है कि ट्राइंगल में जो डेफिनेशन होती है ट्राइंगल की वो ये है, माना सपोज ये
बी एंड सी, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है पी क्यू और आर। इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं। तो देख लीजिए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक इस एंगल का एंगल और उसी का एंगल। जैसे हमारे पास दो स्कूल हैं, एक स्कूल का क्लास 10 का स्टूडेंट दूसरे स्कूल का क्लास 10 का स्टूडेंट आपको करस्पॉन्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग जो साइड है, करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी आपके इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, एंगल ये इज इक्वल टू एंगल पी। ये एंगल इसका करस्पॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि ये बी सी का ये वाला एंगल और पी क्यू आर वाला का ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्ड है, क्योंकि एक दूसरे जहां ये बन रहा है वहां पी भी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये वाला और ये वाला आपका करस्पॉन्ड एंगल है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल है। उसी प्रकार अब एंगल तो इक्वल कर ले, लेकिन आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो इसका साइड है वो उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, जैसे आपका ये भी है तो ये भी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये पी क्यू के इज इक्वल टू होना चाहिए, बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, और ये सी क्या होना चाहिए, पी आर होना चाहिए। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके क्या हो, इक्वल हो, तो वो उन दोनों के शेप और साइड क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो जब वो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे तो दोनों के दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर हमने यहां से ये बी सी से स्टार्ट किया हुआ है, ये बी सी, तो यहां पे हम पी क्यू आर ही कहेंगे, यहां हम ऐसा नहीं कहेंगे क्यू आर पी, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें हमने कॉन्ग्रुएंस को का इंट्रोडक्शन देखा कि कॉन्ग्रुएंस होते क्या है, कॉन्ग्रुएंस को हम कहते क्या है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस, अब आपको कई सारे एग्जांपल आपके पास कॉन्ग्रुएंस के हो सकते हैं। जैसे आपके पास आपने ब्लेड की आकृति देखी होगी, सबके घरों में ब्लेड होता है, जो भी आकृति होती है ब्लेड की, दो इस प्रकार के ब्लेड आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे, जिनका शेप और साइज इक्वल है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल आपके पास कॉन्ग्रुएंस के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन था कॉन्ग्रुएंस का, आप इसको देख लीजिए। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करना है, ठीक है। इतना आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।